नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, फ़िलहाल जो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन पे कुछ अपना थॉट प्रोसेस, अपने कुछ विचार आपसे साझा करने थे मुझे। स्पेशली जब आप इस कैंपेनिंग को देख रहे हैं, जो दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये अभी तक के सबसे बैड कैंपेनिंग में से नज़र आता है। और दोनों ही पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही रॉन्ग इमोशंस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो गलत पिच पर अपना कैंपेन रन कर रहे हैं। क्या है ये? क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। इलेक्शन से संबंधित आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, और पॉलिटिक्स तो बकवास चीज़ है, ये राजनीति वालों से दूर रहो भाई। ठीक है, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अपना दृष्टिकोण, अपनी बात है, मगर राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को इफ़ेक्ट करती है। हर एक इंसान को यह किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही होती है। तो आपका ये कहना कि हमें इससे कंसर्न नहीं है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, देखो मतलब तो सभी को है। बिकॉज आपको, चाहे आप वोट डालें ना डालें, चाहे आप किसी को चुने ना चुने, सरकार किसकी बने, लेकिन जिसकी भी सरकार बनती है, और जो भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बल्कि मैं तो कहूँगा पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक के इलेक्शंस में, बल्कि राष्ट्रपति तक के इलेक्शंस में जो भी चुना जाता है, जो भी नीतियाँ उनकी होती हैं, वो हमें किसी ना किसी रूप से इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल कंडीशन को, और हमारे जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे सोशल हार्मनी को, हर रूप में कहीं ना कहीं यह मैटर करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपका ये कहना कि आपको राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति को हमेशा आपसे मतलब होता है, ये और बात है। अब राजा नहीं रहे, अब हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि द्वारा सरकारें चलती हैं। रूप बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, फ्लेवर हमेशा वही रहेगा। तो दोनों ही, अगर आप पक्ष और प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग को देखें, तो दोनों एक इमोशन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से अगर इलेक्शन कैंपेनिंग देख रहे हैं, तो वो है डर, वो है दूसरे का डर। ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो वो हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो ये कर देंगे, ये आ जाएंगे तो वो कर देंगे। कोई भी असल में यह नहीं बता रहा है कि जब वो आएंगे तो क्या करेंगे। अगर आप 2014 के चुनाव देखें तो ये अलग कैंपेन था कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इस बार के कैंपेन में स्पेशली दोनों पक्ष ये डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी आ गई या दूसरे जो गुट अगर आ गया तो वो क्या कर देगा। एक कह रहे हैं कि संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके हक छीन लिए जाएंगे, आपको इलेक्शन ख़त्म कर दिया जाएगा, चुनाव ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया जाएगा, आपका सब हक छीन लिए जाएंगे, आप बिल्कुल हाशिए पर डाल दिए जाओगे। दूसरी तरफ जो पक्ष है वो क्या कह रहा है कि अगर ये आ गए तो राम मंदिर दोबारा से ताले लगवा देंगे, आपका धर्म खतरे में आ जाएगा, आप ऐसे इनमें बंदर बांट मच जाएगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन ये मंत्री बनेगा, कौन ये मंत्रालय लेगा। तो आप अगर देखें, दोनों ही फियर ऑफ अदर पक्ष, जो दूसरा पक्ष है उसका डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको आकर्षित करने के लिए या आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए, डीमोटिवेटेड करने के लिए, आप कोई एक्शन लें या ना लें, दो ही मेनली पॉइंट को ज़्यादा ट्रिगर किया जाता है। एक होता है लालच, एक होता है डर। तो यहाँ पर डर, वो भी दूसरे का ज़्यादा डर दिखाया जा रहा है। और देखा जाए तो दोनों ही रॉन्ग फुट पे पूरी कैंपेनिंग चल रही है। दोनों एक दूसरे का डर दिखा रहे हैं, जो कि जिनमें कि मैक्सिमम बातें, 3/4 बातें दोनों पक्ष की बकवास हैं, बोगस हैं, फर्जी हैं, मनगढ़ंत है। मैं कहूँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों पक्ष जो जो बातें बोल रहे हैं उनमें से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन ये बता रहे हैं कि आप डर जाइए, आप ये मत कर दीजिएगा, वो मत कर दीजिएगा। कोई ये नहीं बता रहा कि क्या कर दीजिए। इससे मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात याद आती है कि जब बच्चे को जैसे मोटिवेट या डीमोटिवेट करना होता है, तो हमें बाहर जाने से अगर उसे रोकना है तो हम बोलेंगे बाहर कोई ये बैठा है, बाहर राक्षस बैठा है, या ये मत करो, वो मत करो। तो उसे अधिकतर वही चीज़ें याद रहती हैं जो उसे बताई जा रही हैं। ये तो बता ही नहीं रहे कि क्या करो,
ये बताया जा रहा है कि क्या मत करो। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि डर दिखाया जा रहा है, बस डर। पक्ष को जो कि काम होना चाहिए था अपने 5 साल या 10 साल का पूरा अपना ब्यौरा रखना चाहिए था, अपनी बातें बतानी चाहिए थी, हमने ये किया वो किया। भाई हो सकता है कि उन्होंने 100 में से 30% काम किया, 70% मार्केटिंग की, लेकिन 30% तो किया ना। जो बहुत सारे पहले जो से स्पीड, स्केल और वो सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहे थे, तो एक पटरी पे चीज़ आई, मगर उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो बस ये डर लग रहा है ये ना आ जाए, और ये ना आ जाए तो जो अंदर का डर है तो वही पब्लिक में डर पेश किया जा रहा है कि ये आ जाएंगे तो ये कर देंगे, ये आ जाएंगे वो कर देंगे, जो कि कोई भी वो नहीं करने वाला है। और दूसरा जो पक्ष है, जो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो लूज़ कर गए हैं, क्योंकि इस बार पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था, बैकफुट पे लग रहा था, लेकिन वो भी वही सब गिनवाने लगे कि ये संविधान ख़त्म कर देंगे, ये काम कर देंगे, ये वो काम कर देंगे। कुछ अगर देखा जाए तो प्रॉपर विज़न तो कोई दे ही नहीं रहा, प्रॉपर कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं, पता नहीं। आई डोंट नो हु आर देयर कंसल्टेंट। भाई ये बात है, हम तो बहुत छोटे लेवल के कंसल्टेंट हैं अभी, लेकिन अगर देखा जाए तो इतने बड़े लेवल पे इतने कंफ्यूज कैंपेनिंग हो रही है, इतने कंफ्यूज माइंडसेट हो रही है। एक नए आए हैं जो अभी जेल से इनको निकाला गया है, वो ये कह रहे हैं कि यार ये आ गए तो ये इनको बना देंगे प्रधानमंत्री, मतलब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो इनमें से कोई बनेगा। तो सो मच ऑफ कन्फ्यूज़न ऑफ कैंपेनिंग। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति बोलता है कि 150 आएंगे, एक बोलता है कि 200 आएंगे, एक बोलता है 250। एक ही पक्ष बैठा है, मतलब लग रहा है उनकी टीम में ही इतना कन्फ्यूज़न है। तो दोनों ही पक्ष मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ और डरे हुए लग रहे हैं, दोनों ही पार्टी, दोनों ही पक्ष बड़े कंफ्यूज हैं, और वो शायद मूड समझ नहीं पा रहे पब्लिक का क्या है। हाँ, ये बात 100% एक्यूरेट नज़र आती है आजकल के माहौल में कि थोड़ी निराशा तो हुई है, पक्ष से भी निराशा है और हमें विपक्ष से भी निराशा हुई है, क्योंकि पक्ष को जो करना चाहिए था, जितनी बड़ी बड़ी बातें 10 साल पहले की गई थी वो नहीं हो पाई। हुआ काम हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे छूट गए हैं। युवा एम्प्लॉयमेंट में जो 20 करोड़ की बात थी वो बहुत पीछे छूट गई हैं, पर हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं इसकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ या उसकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ। मैं किसी की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ। एज ए सिटीज़न मैं आपसे अपनी बात शेयर करने आया हूँ कि दोनों ही आपके रॉन्ग सेंटिमेंट्स को, आपके रॉन्ग कैंपेन, रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का डर दिखा रहे हैं। किसी के पास भी क्लियर प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा है, क्लियर विज़न नहीं दिख रहा है कि वो ये करने जाएंगे। यही बात होती है जब किसी में, जब जिनको चुन के सामने ला दिया जाता है तो एक्चुअल में वो जीत तो जाते हैं, आप बोलते हैं आप जीत गए अब ख़त्म करो, आप 5 साल बाद देखेंगे। जैसे एग्ज़ाम में बच्चा बैठा कि भाई 15 दिन पहले हमने जैसे भी करके वो लिख के आ गए पेपर में, जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे हो गए, अब जैसे तैसे अगर जो पास हो गए तो बोला छोड़ो अब अगले साल देखेंगे, अगले साल से पढ़ाई कर लेंगे, और अगले साल वो फिर वही है जब बिल्कुल एग्ज़ाम आने वाला होगा 15 दिन पहले तैयारी करेंगे। क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है, बीच में क्वेश्चनिंग करने का या सही से क्वेश्चनिंग करने का जो काम मीडिया या सोशल मीडिया या दूसरे पक्ष का, स्पेशली विपक्ष का होना चाहिए था, उस समय वो सही प्रश्न सही जगह ट्रिगर पॉइंट नहीं दबा रहे हैं, तो यही हाल होगा। अब क्या करें, जैसे कहते हैं ना कि यू हैव टू चूज़ बेटर ऑफ द वर्स्ट, कि भाई वर्स्ट ऑप्शंस आपके सामने रख दिए हैं तो आप उनमें से कोई भी बेटर ऑप्शन ले लेते हैं। जब आपके सामने 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और अगर आपको लग रहा है कि भाई ख़राब कौन सा है, उसको हटा दो, उसको हटा दो, रिजेक्शन थ्योरी आप इस्तेमाल करते हैं और उनमें से जो सबसे ख़राब लग रहा होता है आप उसको चूज़ कर लेते हो। तो लेटेस्ट थी कि 4 जून को जो रिज़ल्ट आएंगे, या फिर कंट्री जिसकी भी सरकार बने वो तो मेन तो पॉलिसीज़ और जो हमारे जो ISPCs बैठे हैं वही गाइड करते हैं, और फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसाइड हो रहा होता है और अधिकतर अच्छा ही होगा। जो भी करेंगे वो डायरेक्शन देंगे, 5 साल तो भाई उन्हीं के हाथ में चलती है ना गवर्नमेंट, फिर जैसे भी जो भी चुन के आ जाए। पर मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कैंपेन रन कर रहे हैं, अभी भी आधा चुनाव लगभग बाकी है, तो रॉन्ग इमोशंस क्यों जगा रहे हैं भाई? पॉजिटिव इमोशंस जगाओ, कुछ एस्पिरेशंस की बात करो, कुछ अपना प्लान ऑफ एक्शन बताइए कि ये काम करेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो आप। वो भी ये बताइए हाउ यू विल जनरेट इट। ये नहीं कि जैसे वो हिप्नोटिक लैंग्वेज की बात करें कि हम आगे बढ़ेंगे, हम देश को आगे लेके जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। भैया हवाई बातें बहुत होती हैं, अधिकतर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ हासिल अधिकतर होता नहीं है। आप ये बताइए हाउ यू विल डू इट। अच्छे दिन आएंगे,
एक एक बोलते हैं न्याय के दिन आएंगे, एक बोलते हैं हम न्याय लाएंगे, सामाजिक न्याय लाएंगे, वो बोल रहे हैं ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान खत्म करेंगे। सब बोगस बातें, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और जो समझदार नागरिक हैं वो समझ भी रहे हैं। अब लेटेस्ट सी कि जैसे कहते हैं ना कि किस करवट ऊँट बैठता है, क्या डिसीजन देश की जनता लेती है, और फिर वो ईवीएम में या मतदान पेटी में, जैसे अब तो ईवीएम का ही ज़माना है, मतदान पेटी का ज़माना है नहीं। जब वो आंकड़े खुलेंगे 4 जून को पता चल जाएगा। और जब से एक जो हमारे ये बड़े, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थीं पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में, जब से उन्हें जेल से निकाला गया है, फिर से ऐसा लग रहा है कि टर्न दूसरी तरफ की बात, क्योंकि ये तो खुद कन्फ्यूज़ नजर आ रहे हैं। ये उन्हीं की पार्टी की बात कर रहे हैं कि ये इनको बना देंगे, ये इनको बना देंगे, ये इनका सफाई कर देंगे, इन्होंने इनको हटा दिया था, इन्हें 75। अरे भाई उनके घर की बात है, वो क्या करें। ये वो वाली बात है कि पड़ोस का व्यक्ति पड़ोस के बारे में चर्चा करे कि भाई ये बड़े वाला लड़का ऐसा है, इसका छोटे वाला ऐसा है, इनके तो ऐसे भोज बलेंगे, इनके तो ऐसे गड़बड़ होगी। अरे यार वो उनके परिवार का इंटरनल मैटर है, दे विल सॉर्ट इट आउट। हैं तुम कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हो या खुद कंफ्यूज हो रहे हो? तो भाई अपने प्लान पे स्टिक करो, अपनी बात रखो। अगर आपकी बात जनता को समझ में आएगी तो जनता आपको ज़रूर मौका देगी, ठीक है। तो यहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों ही गलत पॉइंट पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके गलत इमोशंस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का डर दिखा रहे हैं, और उसमें 80% बातें झूठे डर हैं कि आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी कौम को ख़त्म कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे। मैक्सिमम आप देखिए उसको, आप जैसे खोल के देखिए ना उस चीज़ को कि भाई वो किसका डर दिखा रहे हैं। दोनों पार्टी सिर्फ डर दिखा रही है कि ये आ गए ना तो ये गड़बड़ कर देंगे, ये आ गए तो ये गड़बड़ कर देंगे। तो भैया दोनों पहले ये बताओ तुम आओगे तो करोगे क्या? और यही बात है जहाँ हमें पॉलिटिशियंस को पकड़ने की ज़रूरत है कि आप हमें क्लियर कट बताइए कि आप ये करेंगे, और स्पेसिफाई करके बताइए कि ये करेंगे, जिससे कि हम उनको प्रश्न उन स्पेसिफिक पॉइंट पे कर सकें, ना कि हवाई बातें में कि भाई आप तो कह रहे थे इतना देश आगे जाएगा, विश्व गुरु बनेगा, है ना, या हम देश में सामाजिक न्याय ले आएंगे, है गरीबों की सरकार है आ जाएंगे। ये सब बातें जो है ना हवाई हैं और स्पेसिफिक नहीं है। ये इसे बोलते हैं अनस्पेसिफिक वर्ब्स का यूज़ करना, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना जिसका एक्चुअल में कोई मीनिंग निकाल नहीं सकता। क्योंकि बाद में अगर पकड़े जाओ तो बोले हमने तो बोला था देश आगे जाएगा तो देश तो आगे जाएगा ही भाई, 2014 से 2024 आ गया। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि स्पेसिफिक बात उनसे की जाए और वो स्पेसिफिक बात करें, और हमें मजबूर करना चाहिए उनको भी। और अगर हमारा राजनीति में कोई और योगदान हम नहीं करते हैं तो वोट ज़रूर करें। मिनिमम इतना तो एज ए सिटीज़न ऑफ द कंट्री आपको करना ही चाहिए। ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो आशा है आपको ये समझ में आएगी कौन आपके रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, गलत पॉइंट पे कैंपेनिंग करता है, या आपका मिस यूटिलाइजेशन, आपका मिस इन्फॉर्मेशन, या आपको मिसगाइड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।